ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति को पाना है। ये बाबा ने प्रेरणा दी और कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। तो आज का टाइटल है, आज का विषय है कर्मातीत स्थिति को कैसे पाएं। बहुत भाई बहनों की इच्छा है कब होगी हमारी कर्मातीत, कब होगी कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत किसे कहेंगे? कर्मातीत माना कर्म से ऊपर उठ जाना, यह कर्मातीत। कर्म से ऊपर उठ गए, यह है कर्मातीत। कर्म करते हुए उससे न्यारा, उसके प्रभाव से न्यारा, यह है कर्मातीत स्थिति। तो हम कर्मातीत स्थिति कैसे बनाएं? कर्मातीत स्थिति इतनी ऊंची बनानी है, बाबा कहते कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है। आज हम कुछ 5 टिप्स इस मुरली के, आज की मुरली के आधार पे ही देंगे कर्मातीत स्थिति को पाने। सबसे पहले बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, अर्थात संपूर्ण पवित्रता, कोई भी विकार, कोई कर्मेंद्रियों से गलती ना। तो चेक करें, कर्मातीत अवस्था बनानी है तो मेरी कोई कर्मेंद्री गलती तो नहीं कर बैठती। आंखें पूर्ण सिविलाई रहती है, आत्मक दृष्टि रहती है, कान सदा ज्ञान की बातें सुनते हैं, व्यर्थ की या तेरी मेरी बातें भी सुन लेते हैं। चेक करो एक एक कर्मेंद्री का चार्ट, रोज रात को चार्ट चेक करो, जल्दी कर्मातीत बन जाओ। मुख से एक भी बोल सारा दिन में व्यर्थ या साधारण तो नहीं निकला। हाथों से पुण्य कर्म होते रहे, यज्ञ सेवा करती रही, स्थूल सेवा, हाथ पैर मेरे सचमुच ये कर्मेंद्रियां ईश्वरीय सेवा में सदा लगी रही। ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। मेरा तन निरंतर प्रभु सेवा में अर्पण रहा। कहीं आलस में सो गया तो भूल हो गई ना, तन का मिसयूज हुआ ना। तो किसी तरीके भी फिर मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन पूरा मनमना भाव रहा, मन सदा श्रेष्ठ बाबा का है, मन बाबा के अनुसार ही चिंतन किया, बुद्धि ने निर्णय बिल्कुल ठीक बाप समान दिए, संस्कार मेरे उज्जवल संस्कार रहे। तो एक कर्मातीत स्थिति बनाने का बहुत ही सहज तरीका है अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ तो कर्मातीत अवस्था बहुत सहज बन जाएगी। और 100% चेक एंड चेन, कुछ अगर कसर रही अगले दिन उसे फिर पूरा करो, लेकिन इसकी दरबार जरूर रात को लगाओ। दरबार में सही चेकिंग वो कर पाएगा जिसका दिन भर पूरा ध्यान होगा। तो ऐसे हम कर्मातीत अवस्था बना सकते। फिर बाबा ने कहा तन मन धन, आज के मुरली में बाबा ने तन मन धन बाप पर बलियार। यह है कर्मातीत बनाने का तरीका। कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए पुण्य आत्मा बन, तन मन धन सब कुछ बलिहार करना है। कर्मातीत माना जहां मेरापन है कर्मातीत नहीं बन पाएगा। जहां मैंपन है, मैं और मेरे को ही तो बलिहार करना है, तभी तो कर्मातीत अवस्था बन पाएगी। मैंने किया, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे कुछ नहीं जान, मैं जो है ये करता हूँ, मैंने ये सेवा किया, मैंने ये मैं को ख़त्म करना है। बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, बाबा ही भाग्य बनवा रहा है, तो बाबा बाबा निकले, मैं तो जरा भी ना निकले। तो बाबा ने कहा कि फिर पुण्य कर्म तब जमा होते हैं, तो मैंपन पूर्णतया खत्म हो जाए, पुण्य कर्म निरंतर जमा होते रहें। तो तन मन धन पूरा बलिहार, तीनों चीज़ों का चार्ट देखें। सारा दिन तन कितना बाबा के कार्य में तत्पर रहा, मन मेरा कितना प्रभु सेवा में अर्पण रहा, और धन जितना हो सकता है बाबा के, और मैंने खुद भी सफल किया और औरों को भी सफल कराया। ये है तन मन धन बलिहार। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति बनानी है, अशरीरीपन का अभ्यास करो। आज बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करोगे
तब तुम कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंच जाएंगे। अशरीरीपन का, शरीर है ही नहीं, बस आत्मा बिंदी बन के बैठे हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा जहाँ चाहूँ, जितना समय के लिए चाहें अपनी बुद्धि को टिका सकें, तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। दिन भर ड्रिल चलती रहे, अभी अभी यहाँ, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी परम धाम, और फिर टिका लें ऑर्डर 10 मिनट एट परम धाम, टिक जाए, ऑर्डर 10 मिनट एट सूक्ष्म वतन, टिक जाए, फिर अभी मधुबन तो टिक जाए वहाँ। जितना समय चाहूँ मैं अपने को टिका लूँ, इसका मतलब बन गए कर्मातीत। फिर तो बुद्धि फिर नीचे नहीं आ सकती, लेकिन करते क्या हैं, टिकते हैं, सेकंड में नीचे आ जाते हैं, फिर घसीट पसीट के ले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर किसी तरीके जाते, फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे का चुंबक ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर का चुंबक ऐसा बना हुआ है। कर्मातीत में ऊपर का चुंबक बड़ा पावरफुल होगा, नीचे बड़ा मुश्किल से लाना पड़ेगा। बाबा का ये था, ब्रह्मा बाबा का। लास्ट दिनों में जब कर्मातीत होने वाले थे, जनवरी 18 जो 1969 में हुए, उससे महीना 2-5-6 महीना पहले भी लाना पड़ता था। बाबा ऐसा खिंचा रहता था ऊपर, बाबा को लाना पड़ता। फिर हाँ बच्चे, बाबा ऐसे करता था जैसे पता नहीं कहीं से आया हो, प्रवेश कर गया हो, जब चाहें वे मुड़ जाएं और जब चाहें हम आ जाएं। यह कर्मातीत अवस्था। आज के मुरली में बाबा ने 2 शब्द दिए जो कर्मातीत के लिए बिल्कुल सही, उपराम और एवर रेडी। उपराम वैराग्यवर्ती आ जाए, जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक कर्मातीत स्थिति नहीं बन पाएगी। तो वैराग्यवर्ती आनी चाहिए। वैराग्य, इस देह से भी वैराग्य, पुरानी दुनिया से भी वैराग्य, पुराने संबंधों से वैराग्य, पुरानी बातों से वैराग्य, पास्ट की सब बातों को भूल जाओ, उससे वैराग्य। तभी उपराम हो पाएंगे ना। उपराम, ऊपर वाले के पास बैठ के आराम करो, तब बनेंगे उपराम। लेकिन वो उपराम स्थिति हमारी तब बन पाएगी, और जब कोई ऐसी उपराम स्थिति में रहेगा, ऊपर वाले के साथ मज़े से आराम करेगा, और इस दुनिया में उसे कुछ अच्छा लगता नहीं, और उस दुनिया में उसे सदा ही अच्छा लगता है। रिश्तेदार केवल वही अच्छा लगता है, ये दुनिया के सारे रिश्ते रूखे सूखे लगते हैं। तो उपराम, एक बाबा के पास आराम करने वाला, ऐसा उपराम बनना है। ये है कर्मातीत स्थिति, उपराम हो जाना। तो बाबा ने कहा उपराम बनो और एवर रेडी रहो। जब चाहूँ हम एवर रेडी, ऐसा एवर रेडी बने बाबा के साथ कि बाबा का बुलावा आए और मैं तैयार बैठा हूँ, एवर रेडी। जब चाहें उड़ जाएं और जब चाहें नीचे आ जाएं, जब चाहें याद में स्थित हो जाएं, जब चाहें हम सेवा में स्थित कर लें अपने आप, इसको कहेंगे एवर रेडी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, गहन तपस्या, याद के द्वारा ही कर्मातीत स्थिति बनेगी। तो गहन तपस्या बहुत जरूरी है। अच्छी तरह बैठ के दिन में विशेष और अमृत वेले नुमा शाम, पर उस वक्त इतना सुंदर अनुभूतियों में उतर जाएं तो गहन तपस्या आपकी कर्मातीत स्थिति को निकट ले आएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था कर्मातीत स्थिति को पाने की विधि। ओम शांति।